हमने भी चर्चा की कि जब हम पोटेंशियल बोलते हैं तो एक कॉमन बच्चा जो फिजिक्स पढ़ता है, थोड़ा बहुत फिजिक्स जानता है, उसके दिमाग में आ जाता है तुरंत में दूसरा वर्ड साथ में, एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये पोटेंशियल एनर्जी, हम कई तरीके के पोटेंशियल एनर्जी को हम जानते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं लिखूं पहला हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, यस सर। फिर और क्या क्या आपने पढ़ा है? आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, दिख रहा है क्या? इलेक्ट्रिक, यस सर, इलेक्ट्रिक। हाँ, इलेक्ट्रिक ही आ रहा हूँ। इलेक्ट्रिक को ही थोड़ा सा नाम हम अच्छा कर देते हैं और बोल देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यस सर। अच्छा, इन सब को हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि अगर ये ग्रेविटेशन वाला आएगा तो ये हो जाएगा mgh। यस सर। इलास्टिक वाला आप जानते हैं 1/2 kx² हो जाता है, यस सर, है ना। इलास्टिक जब हम स्प्रिंग पढ़ते हैं तो वहाँ पे, यस सर, यस सर। इसी तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा वही हम अभी निकालेंगे, ठीक है सर। यस सर, यस सर, तो यानी कि ये है एनर्जी बेसिकली। यस सर। अच्छा, तो अब जो हम चैप्टर अभी हम पढ़ने वाले हैं इसमें दो टॉपिक आएगा। एक आएगा सिर्फ पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और एक आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी। तो बेसिकली ये जो पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये मैंने आपको समझाया था कि इसमें मोटा मोटी 4 कैरेक्टर हैं, ठीक है, है ना। जैसे ये 4 दोस्तों की कहानी है, तो इस कहानी में 4 दोस्त हैं। पहला है फील्ड। अच्छा, ये सब है चार्ज की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से। ओके, तो चार्ज की वजह से सबसे पहला है फील्ड, और उस फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा या दूसरे से ज़्यादा, तीसरा, चौथा, पांचवा, यानी कि एक से ज़्यादा चार्ज जब भी आएंगे तो अब वहाँ पे एक और क्वांटिटी पैदा हो जाएगी जिसको हम कहेंगे फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबका अपना अपना हो सकता है, मेरा अपना हो सकता है, जितने लोग हैं सबका अपना अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और फिर जब हम आपस में लड़ाई करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे, तो उसको हम बोलेंगे फोर्स। अब तीसरी क्वांटिटी है, बुक में जनरली पोटेंशियल पहले रहता है, पोटेंशियल एनर्जी बाद में रहता है। हम उल्टा पढ़ेंगे, हम पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे और उसके बाद हम पोटेंशियल पे आएंगे। इसमें हाँ, मतलब आपको आधे घंटे बाद समझ में आ जाएगा कि दोनों में बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, इससे उस पे, उससे इस पे, हम किसी पे भी आ सकते हैं। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि 4 दोस्त की कहानी है, फील्ड की, फोर्स की, पोटेंशियल की और पोटेंशियल एनर्जी की। उसमें छोटे छोटे कैरेक्टर्स आते रहेंगे, जैसे फील्ड लाइंस का कंसेप्ट आया था, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस आ जाएगा, गॉसियन लॉ आ जाएगा, चार्ज डेंसिटी, सिग्मा, लेमडा, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये हाँ, ये सब मिर्च मसाले की तरह बीच बीच में आते रहेंगे। मोटा मोटी 4 पिलर्स पे ये चैप्टर खड़ा है। 2 हम निपटा चुके हैं, फील्ड एंड फोर्स। तीसरा आ गया, तीसरा और चौथा एक साथ हम पढ़ेंगे, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या चौथा जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बचपन में अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन कुछ बोलते थे तो क्या बोलते थे, याद है क्या? सर याद तो नहीं है। फिजिक्स क्या करता है ना, फिजिक्स हमको आज़ादी देता है कि बेटा अगर तुम इसका जवाब नहीं दे पाते हो तो उसका जवाब दे दो। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि एनर्जी और वर्क का डायमेंशन इक्वल होता है। एनर्जी और वर्क डन, वर्क काम, है ना। बचपन में एक गाना भी सुना होगा, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। तो यानी खिलौना कितना वर्क डन करेगा, जितनी उसमें
चाबी बनेंगे। एंड चाबी रिप्रेजेंट्स व्हाट? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग, है ना? हाँ। तो यानी कि साहब जितना वर्क डन उतनी एनर्जी, या जितनी एनर्जी उतना वर्क डन। यस सर। इसमें एक साइन कन्वेंशन है जिसमें हम बाद में डिस्कशन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे थर्मोडायनामिक्स में हम बहुत डिस्कशन करते हैं कि अगर आप किसी सिस्टम पे वर्क डन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप हवा भर रहे हैं, तो अगर आपने वर्क डन किया है सिस्टम पे तो उसको हम निगेटिव वर्क डन लेते हैं, और अगर सिस्टम वर्क डन करके आपको देगा तो उसको हम पॉजिटिव वर्क डन लेते हैं। ठीक है? यस सर, यस सर। आम आदमी के तरीके से इसको समझें तो इसको ऐसे समझा जा सकता है कि जैसे तीर कमान हम लेते हैं, तो हम वर्क डन करते हैं तो वो उसको लाके लॉक कर देते हैं पीछे, यहाँ पे वो जमा हो गया टाइट, है ना? यस सर। तो हमारा वर्क डन उस बो में या उस एरो में जमा हो गया है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जब उसको हम रिलीज करेंगे तो वो क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। यस सर। यानी कि वो सारा पोटेंशियल एनर्जी वापस से वर्क डन में आएगा, क्योंकि मैकेनिक्स कहता है कि जब जब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कोई वर्क डन हो रहा होगा, है ना? उसमें यह है कि आपका वो पोटेंशियल एनर्जी पहले काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है और वो वर्क डन काइनेटिक एनर्जी करे, क्योंकि जब जब मोशन होगा तो मोशन में काइनेटिक एनर्जी का चेहरा आ जाएगा। ये दोनों एक ही हैं, पोटेंशियल काइनेटिक एक दूसरे में घुले मिले हुए हैं, ये इसमें बदल जाता है, ये इसमें बदल जाता है। यस सर। ठीक है? तो चलो, तो मैं इतनी भाषणबाजी में ये समझाना चाह रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए हम किसका सहारा लेंगे? वर्क डन का। ठीक है? यस सर, यस सर। तो वर्क डन जो है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है बेसिकली? बेटा बताना, समझाना मुझे जरा। सर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट थोड़ा 9th में था, 11th में क्या हो गया आके वही? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इतना टाइम क्यों लेता है? क्या सर? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट। हाँ, अच्छा वो बता। अब आप 11th में वो बताना नहीं, यही बताना है, क्योंकि जब आप एफ डॉट डी एस बोलते हैं तो इसमें एफ डी एस आ ही जाता है। अगर हम थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री कर दें तो ये एफ डी एस बन गया। यस सर। तो हम ये बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे, अब हम बड़े हो गए हैं। यस सर। चलो कोई नहीं, तो आपका वाला ही ले लेते हैं। आपने बोला कि वर्क डन क्या है सर? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी एफ डी एस। डी एस को मैं थोड़ी देर के लिए डी आर ले लेता हूं। ठीक है? ठीक है सर। ओके, इसका इंटीग्रेशन क्यों कर रही है आपको समझ में आ ही रहा होगा, यस सर। है ना? क्योंकि वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट फोर्स है नहीं। यस सर। ओके सर, फोर्स का फॉर्मूला बताइए सर। सर फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सर मतलब किस उसमें है? मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला भाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ई का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। हाँ, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। डी आर का इंटीग्रेशन क्या क्या बाहर आ जाएगा? सर के आर है ना? यस सर। यहाँ से आगे करो तो जरा फटाफट बताओ तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करके कितना आ रहा है? सर आई थिंक 1 बाय आर स्क्वायर। डू इट। मैथ्स में नो आई थिंक। नहीं सर। क्या हुआ?
सर एक सेकंड। हाँ सर ये कैसे होता था, भूल गया। कोई नहीं, इस आर स्क्वायर स्क्वायर को ऊपर लेके आओ पहले। हाँ क्या यह लिखा जा सकता है के Q1 Q2 R टू द पावर -2? लिखा जा सकता है क्या? यस सर। इसको ऐसे, यस सर। ओके। इंटीग्रेशन में क्या होता है सर? x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। तो करो उसमें फिर +1 करो, क्या आएगा? सर एक्शन लिखे, एक सेकेंड। अरे हाँ, तो x तो r अपॉन 3 क्यों आएगा भाई? सर स्क्वायर है ना। -2 है ना, ध्यान से देखो। अरे हाँ -2 है, सॉरी -2। हाँ तो -r। हाँ ठीक है, अब क्या करना है सर? तो ये क्या हो गया? क्या ये लिखा जा सकता है के Q1 Q2 अपॉन R और माइनस साइन यहाँ? माइनस, यस सर। अगर इस सारे इंटीग्रेशन में हम एक लिमिट लगा दें तो 0 से इन्फिनिटी या इन्फिनिटी से 0, नहीं सॉरी नॉट 0, R 0 क्यों? R इन्फिनिटी से R, सॉरी। तो 1/∞ रखोगे तो एक टर्म 0 हो जाएगा और 1/r बचेगा। समझ में आया क्या? यस सर। लिमिट लगाना जानते हो ना? हाँ सर। ठीक है। तो हाँ, अब मैं ये क्या समझाना चाह रहा हूँ सर, आपने डायरेक्टली डेरिवेशन करवा दिया, कुछ समझाया बुझाया है नहीं। तो पहले तो मैं चाहता हूँ कि ये इस प्रोसेस को आपने समझा क्या, कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी हम निकालते हैं हम एक्चुअली क्या करते हैं, हम वर्क डन निकाल रहे होते हैं। अच्छा। और वर्क डन निकालने का एक ही फॉर्मूला है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बस अब हम बड़े हो गए हैं तो इनटू नहीं करके इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यस सर। क्योंकि बचपन में हमको नहीं पता था कि फोर्स वेरिएबल भी हो जाएगा, हम फोर्स को कांस्टेंट मानते थे। लेकिन हमारे यहाँ फोर्स का फॉर्मूला है के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और आपने पढ़ा, आप इसका डायग्राम जानते हैं कि फोर्स जो है, फोर्स और R ये इस तरीके से आ रहा है, क्योंकि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/, तो डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि फोर्स खुद ही कांस्टेंट नहीं है, अलग अलग डिस्टेंस पे फोर्स की वैल्यू अलग अलग कैलकुलेट होगी। तो जब कांस्टेंट नहीं है तो इसलिए हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं करके कैलकुलस लगाते हैं और यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं हम उसको। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे। अब सर आपने लिमिट लिया इन्फिनिटी से R, तो अब टाइम आ गया है आपको थ्योरी समझाने का, इसका फटुआ समझाने का। तो इसका फटुआ कुछ ऐसा बनाएंगे सर हम, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा। चल फिर से याद है जब हम फील्ड और फोर्स पढ़ रहे थे तो हम बहुत सारे कुत्तों का एग्जाम्पल ले रहे थे। यस सर। मान लो एक अर्जुन है और एक अर्जुन का कोई दोस्त है, कोई भी राम कृष्ण श्याम घनश्याम, कोई भी मोहन। तो दो दोस्त हैं, एक दोस्त को कुत्ते बहुत पसंद है और एक को कुत्ते से डर लगता है। कहीं पे अगर कोई कुत्ता है
तो कुत्ते के नज़दीक ले जाने में किस पे वर्क डन करना पड़ेगा? सर कुत्ते के पास ले जाने में क्या? वर्क डन करना पड़ेगा किसके लिए? एक दोस्त जो कुत्ते से प्यार करता है और एक दोस्त जो कुत्ते से डरता है। अब यहाँ पे एक कुत्ता है तो इस कुत्ते के पास दोनों को आना है, नज़दीक आना है, तो किसको नज़दीक आने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा? सर करना तो दोनों को ही पड़ेगा। अच्छा, मतलब बात तो ये भी सही है। अच्छा, किसको ज़्यादा करना पड़ेगा अब बताओ? सर जिसको डर लगता है। मैं यही समझाना चाह रहा था, क्योंकि जिसको मोहब्बत है वो तो दौड़ के खुद ही चला आएगा। हाँ। खींचना किसको पड़ेगा? क्या भाई चलो यार, नहीं काटता है, बहुत प्यारा डॉग है, एक बार मिलो तो। क्यों ऐसे कर रहे हो तुम? एक्टिंग क्यों कर रहे हो बे? कुछ कर रही है क्या तुमसे वो? ऐसा ही करते हैं ना हम। यस सर। तो यानी कि आप समझाते बुझाते उसको हैं, घसीटते उसको हैं जो उससे दूर जाना चाहता है। क्लियर है सर? हाँ सर। हाँ सर। तो यहाँ पर भी फोटो कुछ ऐसा बनेगा कि सपोज करो यहाँ कोई चार्ज है, हाँ सर। है ना, ये कोई प्लस चार्ज है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा सर? सर राइट टू लेफ्ट। फिर आउटवर्ड्स, करना होगा। आउटवर्ड्स। आउटवर्ड भाई। हाँ ठीक है। अब कोई दूसरा अगर चार्ज यहाँ पे एक और आया, मान लो कोई प्लस चार्ज आया, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा सर? बाहर की तरफ। आपने पढ़ा है F इज इक्वल टू Q इंटू ई, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, एंड इफ इट इज नेगेटिव देन डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल रिवर्स और अपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द सोर्स चार्ज। एक इसमें सोर्स चार्ज होगा, एक इसमें टेस्ट चार्ज होगा, है ना। तो सपोज करो कुत्ता बंधा हुआ है, तो कुत्ता यहाँ पे सोर्स चार्ज है क्योंकि उसका एक फील्ड है, और जिसको हम घसीट के ला रहे हैं वो टेस्ट चार्ज हो गया। अब टेस्ट चार्ज दो हो सकता है कि या तो अपनी मर्जी से आ जाए या आपको घसीट के लाना पड़े। तो वर्क डन आपको तब करना पड़ता है ना। आप याद करो स्प्रिंग वाला, आप स्प्रिंग को दबाते हैं, तो दबाना मतलब क्या? उसके नेचुरल टेंडेंसी के खिलाफ आप काम करते हैं। उसमें एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, याद है ना। यस सर। स्प्रिंग को आप एलोंगेट करेंगे क्योंकि उसका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। तो माइनस के एक्स बोले तो क्या इसका मतलब कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट लगेगा। यानी कि अगर ये स्प्रिंग है, आप इसको इलोंगेट करेंगे, आप इधर खींचेंगे, लंबा करेंगे, तो फोर्स अंदर लगाएगा वो, ठीक है ना। और अगर अंदर दबाएंगे तो फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब ही है कि अपोजिट होगा। आप कहेंगे कि बाबू चलते हैं, तो कहेगा नहीं जी मुझे तो इधर जाना है। और जब आप इधर कहेंगे चलो इधर चलते हैं, तो कहेगा नहीं जी मुझे इधर जाना है। समझ में आया क्या? हाँ जी। तो यही कुछ हाल वर्क डन और पोटेंशियल का भी है मेरी जान। किसी भी चीज़ में एनर्जी तब जमा होगी जब आप उस पर वर्क डन करेंगे। तो वर्क डन करना मतलब क्या कि वो खुद नहीं हो रहा था, आपने उसको एक्सटर्नली किया है। यानी आपका दोस्त कुत्ते के पास नहीं आ रहा था, आपने उसको घसीट के आप लेके आए हैं। तो यानी कि वर्क डन तब होता है सिस्टम पे जब आप उसके विल के या नेचर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। आई बात समझ में? यस सर। पक्का? कोई कंफ्यूजन है तो फिर से पूछ। नहीं सर। तो लिखो वर्क डन मतलब सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक potential energy may be defined as the amount of work done may be defined as the amount of work done to bring a test charge
bring a test charge from infinity to any given point, from infinity to any given point to any given point against the electrostatic field. against the इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यानी कि हमने क्या क्या बोला कि एक तो ये वर्क डन है, यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो अपने डेफिनेशन को ना पार्ट में याद किया करो कि क्या क्या कीवर्ड्स आए हैं। तो फर्स्ट कीवर्ड इज इट इज अ वर्क डन। सेकेंड, किस चीज़ का वर्क डन, कि किसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को या टेस्ट चार्ज को हम क्या कर रहे हैं, कहीं से घसीट के ला रहे हैं, है ना। yes sir कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। कहाँ तक ला रहे हैं, किसी भी हाँ किसी भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी किसी भी गिवन पॉइंट तक। किस कंडीशन में ला रहे हैं, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्योंकि अगर अगेंस्ट नहीं होगा फील्ड तो आपको काम क्या, आपका पसीना क्यों बहेगा। आप जिम जाते हैं तो उठाते हैं कुछ, तो किसी भी चीज़ को उठाने का मतलब क्या है कि यू आर रेजिंग द हाइट और सिंपली यू आर डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड। क्योंकि उसका पुल डाउनवर्ड से, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, आप उसको ऊपर उठाते हैं तब आपका पसीना बहता है, क्योंकि तब आपका वर्क डन होता है। आप नीचे कीजिएगा तो आपका वर्क डन नहीं होगा, क्योंकि नीचे तो उसको खींच ही रहा है। हाँ। आप समझ में आया मैं क्या कुत्ते के एग्जाम्पल से क्या समझाना चाह रहा था। हाँ। ठीक है, तो स्प्रिंग को उसके उल्टे खींचने में वर्क डन होता है। अपने रिस्टोरेशन में तो वो अपनी नेचुरल टेंडेंसी से वापस भागता है। यस सर। समझ में आ गया। यस सर। तो तीन चीजें हैं, क्या क्या, एक तो अमाउंट ऑफ वर्क डन है, अमाउंट ऑफ वर्क है। सेकंड, किस चीज में अमाउंट ऑफ वर्क डन है, डिस्प्लेसिंग द चार्ज। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है भैया, तो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अच्छा, उसमें लिमिट है कि कहाँ से कहाँ, तो इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक। इलेक्ट्रिक फील्ड में ना, हाँ, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही। ठीक है, क्योंकि वो पॉइंट अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बाहर होगा तो आप घसीट के भी लाएंगे तो उस वाले चार्ज की वजह से कोई वर्क डन नहीं होगा। मान लो मेरे इलाके के बाहर तुम जाके जो बदमाशी करो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। जैसे तुम्हारे स्कूल वाले, तुम स्कूल के बाहर कुछ भी करते हो, स्कूल वाले उसकी गारंटी लेते हैं क्या? नहीं। सेम। तो मेरे ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर तुम क्या करते हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं। मेरे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको मैं वर्क डन में कंसीडर करूँगा। यस सर। अब समझ में आया क्या? यस सर। चलो, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एक वर्क डन है तो इसकी यूनिट जूल होगी। हाँ, ये बताने की बात तो थी नहीं, फिर भी जूल होगी। हम वर्क डन करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे किसी ऑब्जेक्ट को, किसी चार्ज को अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अब आता है एक वर्ड हम बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका यूनिट होता है वोल्ट। अब आपकी प्रॉब्लम क्या है कि आपने 10th में इसको पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है? आपने पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 6 वोल्ट, और आपने न्यूमेरिकल बनाए होंगे थोड़े बहुत 10th में, है ना। चलो, अब पहले आते हैं पोटेंशियल पे कि सर क्या फ़र्क है पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में। तो सबसे पहले इस समस्या का समाधान करते हैं। अगर हम इस डेफिनेशन में सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दें, फिर से डेफिनेशन पढ़ो तो पूरा क्या लिखा है? Electrostatic potential energy may be defined as amount of work done to bring a discharge from infinity to any given point against the electrostatic field. अब पोटेंशियल लिखो और सब कुछ सेम कॉपी मार दो, बस एक वर्ड ऐड कर देना, टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट
ठीक है। हो गया? एक सेकंड सर। यस सर। मतलब कि सर अगर मैं इन 4 मार्कर्स को उठा रहा हूँ या डिस्प्लेस कर रहा हूँ तो ये पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन अगर एक एक मार्कर को उठा रहा हूँ तो ये पोटेंशियल है। सर एक सेकंड, आप दोनों हाथ से उठा रहे हो तो एनर्जी है। यानी मैं कह रहा हूँ सबको इकट्ठे कर रहा हूँ, मैं 10 ईंट उठा रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी है, एक ईंट लिफ्ट कर रहा हूँ तो वो पोटेंशियल है। यस सर। मोटा मोटी बात, आसान भाषा में। यस सर। क्लियर? तो यानी कि इस वर्क डन में, इसको मैं पूरे को अभी मिटाऊंगा, थोड़ा रुक जाओ, तो जरा सा इसको ऐसे कर देते हैं। तो यानी कि सर यहाँ पे सर ने लिखा था वर्क, तो फिर से लिख देते हैं वर्क, ठीक है? यस सर। याद रखना इस वर्क को U से भी डिफाइन करते हैं, मतलब U लिखा है तो यह है पोटेंशियल एनर्जी और W लिखा है तो यह है वर्क डन, दोनों एक ही चीज़ है, याद है ना? यस सर। ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है वर्क डन। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पोटेंशियल जिसको कि V से डिनोट करते हैं, कि सर पोटेंशियल निकालने के लिए ना क्या करना है, वर्क डन में क्या डिवीजन कर दो सर? सर क्या? देखो लिखा हुआ है। हाँ सर, इसका क्या करना है? अरे मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब समझे क्या? सर वर्क डन पर यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज। नहीं, पर यूनिट नहीं, वर्क डन डिवाइडेड बाई टोटल चार्ज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। हाँ मतलब तुम सही कह रहे हो, दिस इज, तो पोटेंशियल इज एक्चुअली वर्क डन पर यूनिट चार्ज, या इट्स राइट, ठीक है? पक्का? यस सर। ए हट। तो इसका मतलब यहाँ मैं लिख दूँ क्या, इस तरीके से कुछ, V इज इक्वल टू, सॉरी, अरे अच्छा लिख देता हूँ यार, गंदी हैंड राइटिंग में क्यों लिखूँ, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज इनटू पोटेंशियल, हाँ है ना? ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो तो ये फॉर्मूला किसी की तरह दिख रहा है क्या तुमको, किसी की याद दिला रहा है क्या? सर हाँ, एक सेकंड, गधे। F इज इक्वल टू क्यू ई, एंड दूसरा फॉर्मूला सर ने क्या लिख दिया, इसी के जैसा वो लिख दिया सर ने, W इज इक्वल टू, यानी कि वर्क डन इज इक्वल टू Q इंटू V। दोनों लीनियर रिलेशन है ओम्स लॉ के तरीके से, यानी कि लीनियर रिलेशन है ओम्स लॉ के तरीके से, ओम्स लॉ जैसा, V इज इक्वल टू IR। यानी कि अगर Q कांस्टेंट है तो जितना बड़ा E होगा उतना बड़ा फोर्स लगेगा Q पे, या जितना बड़ा पोटेंशियल होगा उतना बड़ा पोटेंशियल एनर्जी होगा। यस सर। पक्का बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। तो 4 क्वांटिटी मैंने बोले थे, देखो तो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। खास बात क्या है कि इसमें ऊपर वाले 2 वेक्टर हैं, नीचे वाले 2 नॉन वेक्टर हैं।
तो इनके न्यूमेरिकल में आपको बार बार वेक्टर एडिशन लगाना पड़ता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का अंडर रूट। याद आया क्या? यस सर। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करते थे मल्टीपल चार्जेज का, या आप फोर्स कैलकुलेट करते थे मल्टीपल चार्जेज का, आपको वहाँ पे वेक्टर एडिशन लॉ लगाना पड़ता था क्योंकि दोनों क्वांटिटी वेक्टर थे। यहाँ पे आप फ्री हैं इस फॉर्मूले में, इस रिलेशन में, ना तो पोटेंशियल वेक्टर है ना वर्क डन वेक्टर है। तो दोनों को जैसे बचपन से जोड़ते आ रहे हो ना, आम, इमली, कटहल, गधा, उल्लू, वैसे जोड़ो, न्यूमेरिकली जोड़ो। +5 + 5 10 +5 - 5 0। तो देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंगल, और वेक्टरली इनको ऐड नहीं करना है। अब मुझे एक और चीज़ सिखानी है। एक चीज़ और क्या सिखानी है? याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला याद करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? KQ/r²। वेरी नाइस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू KQ/r²। एक और प्रैक्टिस डाल लेना कि जो वेक्टर क्वांटिटी है, आपसे पूछे या नहीं पूछे, आप उसको वेक्टर ही दिखाया करो अपने मर्जी से। ठीक है सर। चलो अच्छा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? देखो तो इस फॉर्मूले के साथ रख के अगर देखें तो, अगर मान लो उसको एक काम करते हैं, Q0 कर देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। Q0 मतलब टेस्ट चार्ज से जनरली हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला फोर्स का क्या बन जाएगा? Q0/r²। ओके, अच्छा, और आपको मैंने मोटा मोटी क्या बोला था याद करो? वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है? आपने बोला है कि वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी कि फोर्स इंटू आर। फोर्स इंटू क्या? आर डिस्प्लेसमेंट भाई। तो अगर आर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? तो किससे डिवाइड करेंगे? अरे फोर्स में आर मल्टीप्लाई का, अभी आपने बोला ना वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। F इंटू आर तो बोल। हाँ सर, तो वो FKQ इंटू Q0/r² इंटू। हाँ, बोलो आगे। r² इंटू आर। हाँ तो करो, तो क्या होगा? सर तो आर आएगा तो डर क्यों रहे हो भाई? लिखो ना, क्यों डरते हो? तुमको बचपन में पढ़ाया गया है ना कि वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आ गया ये। अभी जो हमने किया था उसमें फर्क सिर्फ ये था कि वहां पे एक माइनस साइन आ रहा था। इंटीग्रेशन किए थे तो माइनस साइन आ रहा था। क्या और तो कोई अंतर नहीं है ना, यही सेम चीज है ना। चलो, तो और पोटेंशियल इज इक्वल टू, सर ने क्या बोला, क्या करना है इसमें से? यहां से देखो तो ये निकल गया ये फॉर्मूला, तो V क्या निकलेगा? सर V इस फॉर्मूले से क्या W/Q0। हाँ तो जल्दी बताओ, Q/R। अभी कुछ देर के लिए नेगेटिव साइन इग्नोर करो, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ठीक है? ठीक है सर। तो पहले इतनी बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर। तो एक और बात समझ में आई क्या आपको, कि इसका मतलब सर V इज इक्वल टू E इंटू आर है। देखो तो इन दोनों को मिलाओ तो जरा। यस सर। पक्का? E इंटू आर। हाँ सर। एकदम ठोक के बोल, कंफर्म हाँ सर है ना? लेकिन ये KQ/R है यहाँ पे। हाँ तो हुआ ना, ए इंटू डिस्प्लेसमेंट मैंने लिखा तो है। हाँ ठीक है। पक्का? यस सर। तो अब अगर हम इसमें वापस से माइनस साइन लगा दें, वापस से अगर हम इसमें माइनस साइन लगा दें, तो W जो है वो
पोटेंशियल एनर्जी U भी है, तो U और W एक ही चीज़ है, कंफ्यूज कभी मत होना, ठीक है। U पूछे तो W कैलकुलेट करो, W पूछे तो U कैलकुलेट करो, आपकी मर्जी, जो आपको समझ में आता है। तो यहाँ से इसको हम थोड़ा एडवांस, चूँकि हम 12th पढ़ रहे हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का इंटीग्रेशन अभी हमने किया भी था, यस सर, लिख सकते हैं ना। हाँ तो इसको भी उसी तरीके से लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर, हाँ सर, लिख सकते हैं ना। हाँ सर, हाँ सर, तो इसी तरीके से ई को लिख सकते हैं क्या, ई इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। यस सर, अब चूंकि माइनस माइनस का चक्कर था, तो माइनस तो हम लगाएंगे ही, ठीक है। अब एक मिनट, ये निकालने दो जरा मुझे। हाँ, तो आज हमने क्या क्या, एक अगर रिकैप लें, क्योंकि आज हमने बहुत कुछ नया डाल दिया है इसमें, है ना। यस सर, ऐसे था कि ये हल्दीराम का सिर्फ भुजिया था, ये हल्दीराम का सिर्फ पीनट था, है ना। हाँ जी सर, हल्दीराम का सिर्फ चिप्स था, हमने अब बना दिया नवरत्न कोरमा इसका, यस सर, सब कुछ मिला दिया लाके एक ही जगह। तो थोड़ा दिमाग फिर से कंफ्यूज हो रहा होगा। अपनी आंखें बंद करो, अपनी आंखें बंद करो और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो, आंख बंद करके बोलो। KQ/R², फोर्स का बोलो, फोर्स का मास इनवर्स, फिर अरे इस चैप्टर में भाई, ओ KQ into Q0/R²। अच्छा, तो जब पोटेंशियल एनर्जी बोलना तो एक आर उड़ा देना। अब बोलो पोटेंशियल एनर्जी, KQ into Q0/R, और अब बोलो पोटेंशियल, एक क्यू भी उड़ा दो। KQ/R, अब आँख खोलो, आँख खोलो, इधर देखो, ध्यान से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक क्यू है, दो आर है। फोर्स में दो क्यू है, दो आर है। वर्क डन में या पोटेंशियल एनर्जी में दो क्यू है, एक आर है, और पोटेंशियल में एक क्यू है, एक आर है। क्या ये याद होगा आज शाम तक, आज रात तक? इसको इसी तरीके से लिखना है, जिस पैटर्न में सर ने लिखाया है उसी तरीके से लिखो तो जरा फटाफट, एक ही जगह चारों फॉर्मूले, ताकि आपको एक ही फॉर्मूले से बाकी तीन फॉर्मूला रटना याद रहे। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और क्यू लगा दोगे तो वो बन जाएगा फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड में से एक आर उड़ा दोगे तो बन जाएगा वो पोटेंशियल, और फोर्स में एक आर उड़ा दोगे तो बन जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। ये आपस में चारों का इंटर रिलेशन आपको अच्छे से आना चाहिए। हो गया, ये सब लिख लिया आपने? हम नेक्स्ट क्लास में जो चर्चा करेंगे ना, वो हमारा पूरा फोकस रहेगा इस पे, E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये एक वाइटल, बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब एक सवाल तो इससे रिलेटेड रहेगा ही, फिगर में रहे, ग्राफ में रहे, कंसेप्चुअल रहे, थ्योरी रहे, कहीं ना कहीं एक मार्क्स आपको इस लाइन पे, सिर्फ इस एक रिंग पे अटकाएगा। और ये पूरे चैप्टर के मतलब होता है ना कि हर चैप्टर का एक बाप कंसेप्ट होता है, समझ में आ रहा है ना, जिसके लिए जिस एक बूंद के लिए आप सारा दूध फाड़ते हैं। यस सर, ये वही है। इसको हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये लाइन बहुत बड़ी लाइन है अपने आप में, सुनने में बहुत छोटी है, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे न्यूटन्स का थर्ड लॉ था मैकेनिक्स में।
अच्छा। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर गधे घोड़े को पता होता है। एवरी टॉम डिक एंड हैरी नोज इट वेल, Yes sir. बट नो बडी कैन सॉल्व अ न्यूमेरिकल। हमको रिएक्शन फोर्स कैलकुलेट ही करना नहीं आता, पहचानना ही नहीं आता है। कैलकुलेट तो हम बाद में करेंगे, Sir. किधर लगेगा। हम वायर में टेंशन काट के दोनों तरफ हम फिगर को कॉपी करते हैं एक्चुअली। दो तरफ एरो है तो हम भी दो तरफ एरो लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं हमको नहीं पता। हाँ sir. वैसे ही इस चैप्टर का ये वही लाइन है कि सुनने में तो बहुत आसान लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, लेकिन ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें लेके बैठा है। समझ में आ रहा है? Yes sir. बात ये कहती है कि सारी गंगा यमुना सरस्वती यहीं पे जाके मिलनी है। तो इस पे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। आज हम क्या करेंगे, आज हम उल्टा पढ़ते हैं। हम हमेशा चैप्टर को उल्टा पढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, आज इस चैप्टर के कुछ भारी न्यूमेरिकल उठा के पहले उन्हीं को बना लेंगे। मुझे ये कॉन्फिडेंस क्यों है, Sir. क्योंकि तुम्हारा मन कह रहा है सर यू आर मैड। Yes sir. आपका तो हिला हुआ है सर। चलो तो मिटा दें। Yes sir. अब हम क्या बना रहे हैं अर्जुन, अब हम वही बना रहे हैं जैसे न्यूमेरिकल हम फोर्स और फील्ड में बनाया करते थे। अच्छा। लेकिन यकीन मानो ये उससे कई गुना ज़्यादा आसान होगा। फिगर वैसा ही रहेगा लेकिन आसान होगा। पूछो क्यों आसान होगा ये? सर वेक्टर नहीं है सर, डायरेक्शन का लफड़ा गया। जो डायरेक्शन का सर, डायरेक्शन का, वेक्टर का। आप पूछते थे ना पुश करेगा पुल करेगा, हवा बाहर हवा अंदर, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था सर। इसमें डायरेक्शन है ही नहीं। इसको ऐड करना जैसे वेट को आप ऐड करते हैं, मास को ऐड करते हैं, चार्ज को ऐड करते हैं, वैसे ही ऐड करना है। ठीक है? यस सर। तो चलो लेट्स डू इट। पहला सवाल, एक ऐसा स्क्वायर है, इस स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे हैं कुछ चार्ज लगे हुए। Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है सर, इसका साइड वाइड कुछ ए वे जो भी है लेना ले लो। दिख रहा है सवाल? हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो आपसे सवाल पूछेगा कि इस सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का टोटल नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है? सर तो पहले तो सर सबसे पहले न्यूमेरिकल बनाने का तरीका कि इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा सर? सर इलेक्ट्रिक क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी? मारूंगा खींच के, तुम दोनों तो एक ही बात बोल रहे हो। सर तो Q1 आपको ये पूछना है कि सर पोटेंशियल पूछ रहा है पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है? हाँ सर। पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है। जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। तो फॉर्मूला क्या होगा? Q1 Q2 अपॉन A स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर नहीं होगा ना, स्क्वायर होगा तो फोर्स बन जाएगा वो। अरे हाँ सॉरी A होगा और प्लस KQ3 प्लस KQ3। मैंने सिंपल फार्मूला पूछा आपसे, सिंपल फार्मूला कि फार्मूला क्या यूज होगा, कौन सा वाला पेचकस यूज करेंगे हम इसमें? तो ये वाला करेंगे ना। हाँ जनरल फार्मूला पूछ रहा हूँ मैं आपसे। यस सर। चलो अब है कि सर इस सवाल को बनाते कैसे हैं। तो इस सवाल को बनाने के लिए क्या करो, एक बार अपने मन में इमेजिन करो कि यहाँ पे कोई नहीं है, सब उड़ गए, कोई नहीं है, प्लॉट खाली है। ठीक है? ठीक है। यस सर। तो ऐसे मान लो कि एक गुप्ता जी हैं, शर्मा जी हैं, वर्मा जी हैं, मल्होत्रा जी हैं। ठीक है सर? हाँ जी। सबसे पहले कॉलोनी में एक प्लॉट खरीदा, कोई भी किसी भी कॉर्नर से आप शुरू कर सकते हैं। वेक्टर नहीं है, सो यू आर फ्री। हाँ जी सर। किसी को भी मान लो कि सबसे पहले कोई गुप्ता जी आए, किन्हीं को भी, इनको इनको इनको, जिसको मन करता है। आपको किसको मन करता है?
यहाँ से शुरू करें, कॉर्नर से, जल्दी जल्दी बोल ना। हाँ जी सर। या यहाँ से करें Q4 से। सबका आंसर एक ही आना है, जिसको तू कर ले। मान लो ये, इसको ले ले, ये कह रहे हो? नहीं सर, Q1 से कर। ठीक है चलो। तो सबसे पहले मान लो ये आए, तो जब ये आए तो कोई था ही नहीं। याद करो डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या कहता है? अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, याद आया? हाँ। तो जब ये भाई साहब आए थे इन्फिनिटी से यहाँ पे, तो इनको अपोज करने के लिए तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड था ही नहीं पहले। सर ये थोड़ी ना दिया हुआ है क्वेश्चन में। अरे मैं कह रहा हूँ भाई, पहले सुनो मेरी बात तो सुनो। इसको बनाने का तरीका बता रहा हूँ। एक एक करके गुप्ता जी को लाएंगे, फिर शर्मा जी को लाएंगे, फिर वर्मा जी को लाएंगे, ऐसे करके लाएंगे। अच्छा। तो पहले मान लो गुप्ता जी आए कॉलोनी में, तो गुप्ता जी जब आए तो कॉलोनी में कोई नहीं था, तो गुप्ता जी ने आके अपना मकान बना लिया। चूंकि फील्ड था ही नहीं, तो इनको लाने में क्या खर्चा हुआ सर? समझ में आया? हाँ। तो ये भाई साहब तो आ गए फ्री में। अब आए दूसरे वाले भाई साहब, तो जब ये आए तो एक आदमी पहले से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड लेके बैठा हुआ था। अब समझ में आया? हाँ। तो इन्होंने उंगल किया होगा, तो कितना उंगल किया होगा भाई साहब? तो प्लस के Q2 Q1 अपॉन A स्क्वायर। यस सर। पक्का? हाँ। अब गुप्ता जी आ गए, शर्मा जी आ गए, अब आए वर्मा जी। A स्क्वायर। अरे हाँ, सॉरी, गुड। ए अब आए वर्मा जी। तो वर्मा जी जब आए तो इनको उंगल करने के लिए दो लोग थे यहाँ पे पहले से, हाँ। है ना? यस सर। तो इनका तो दोनों से लफड़ा हुआ होगा। हाँ। तो यानी कि इनका हुआ होगा प्लस के Q4 पहले इसके साथ, Q1 अपॉन A। हाँ। समझ में आया क्या? यस सर। और फिर इनके साथ भी हुआ होगा हाँ। प्लस के Q4 Q2 अपॉन A रूट 2। यस सर। क्योंकि इनसे डिस्टेंस A रूट 2 होगा। हाँ ठीक है। अब जब मल्होत्रा जी आए तो मल्होत्रा जी को उंगल करने के लिए कितने लोग थे? अच्छा चलो वर्ड अच्छा कर लेते हैं, अच्छा वर्ड, पॉजिटिव वर्ड, वेलकम करने के लिए। मल्होत्रा जी को वेलकम करने के लिए कितने लोग थे? तो 3 लोगों ने वेलकम किया होगा। क्या क्या किया होगा? हाँ, के Q3 ले ले पहले। Q3 का स्वागत किया किसने? Q1 ने। Q1 से डिस्टेंस कितना है सर? A बाय रूट 2। A इंटू रूट 2। सॉरी। हाँ चलो, फिर किसने वेलकम किया होगा? और फिर के Q3 Q2 A अपॉन A प्लस के Q3 Q4 A अपॉन A। दिस इज द आंसर। समझ में आया क्या? यस सर। अब अगर सपोज करो, मान लो इसमें Q3 अगर निगेटिव होता, सपोज करो, तो कोई फर्क नहीं आता। यहाँ जहाँ जहाँ Q3 आपने लिखा है, कहाँ कहाँ Q3 लिखा है, जहाँ जहाँ लिखा है सबको क्या कर दीजिए सर। समझ में आया क्या? क्या लिखा है? Q3 है, उसको निगेटिव कर दो। सर क्यों? अरे चार्ज आपका निगेटिव है। ठीक है। सिंपल, तो इतना सिंपल टॉपिक है। हाँ। ठीक है? हाँ। पक्का? यस सर। तो एक सवाल बनाओ फटाफट। ये टॉपिक हम अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे।
ठीक है। क्योंकि आज ये पूरा ख़त्म नहीं होगा, बहुत लंबी क्लास हो जाएगी, फिर समझ में भी नहीं आएगा। मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, Q1 Q2 Q3, ठीक है सर। हाँ जी सर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपसे पूछ रहा है इसका नेट पोटेंशियल एनर्जी बताओ, फटाफट चलो। 0 प्लस के Q2 इंटू कुछ होगा ना, Q2 इंटू Q1 अपॉन साइड कुछ भी ले लो, एल ले लो, ए ले लो, जो लेना है ले लो, ए लिया तो ए लिया तो ए ले लो, ठीक है। प्लस फिर प्लस हाँ Q3 इंटू Q1 अपॉन ए प्लस के Q3 इंटू Q2 अपॉन ए। यानी समझ में आ गया आपको? यस सर। ये आसान था। हाँ सर। चलो अब मैं तुमको एक अजीब सा सवाल देता हूँ, बनेगा आसानी से। अगेन यहाँ पे एक चार्ज है, वही सब सेटअप है, Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है सर। सेम सवाल आपसे इस बार पूछा गया है कि अगर इन दोनों को इंटरचेंज करना है, मतलब Q1 को यहाँ लाना है, Q2 को यहाँ लाना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सिर्फ Q1 को मैं कह रहा हूँ किसी भी दो चार्ज को, इन दोनों को अगर इंटरचेंज करना है, इसको यहाँ करना है, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा? सर तो एक को अगर पहले एक काम, इस सिस्टम का पूरा पोटेंशियल एनर्जी लिखो फिर से, बताओ क्या क्या होगा। सर सबसे पहले 0 प्लस के Q1 इंटू Q2 अपॉन ए प्लस के Q2 बोलते चल के Q3 इंटू के Q2 अपॉन ए प्लस के Q4 इंटू Q3 अपॉन ए के फिर के Q4 इंटू के Q2 अपॉन ए प्लस के Q4 इंटू के Q1 अपॉन ए रूट 2, यही आएगा। हाँ सर। अब क्या कीजिए सर, इसको इंटरचेंज कर दीजिए, यानी यहाँ कर दीजिए Q2 और यहाँ कर दीजिए Q1, ठीक है सर। यस सर। अब दोबारा से इस सिस्टम का लिखो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? 0 प्लस के Q2 इंटू के Q1 अपॉन ए, हाँ, प्लस के Q1 इंटू के Q3 अपॉन ए, हाँ, 3 इंटू के Q1 प्लस के हाँ, बोलते चलो सर। आपने लिख दिया और हाँ, तो क्या हो गया? डिफरेंस तो नहीं हुआ सर। क्यों डिफरेंस नहीं होगा? अगर डिफरेंस नहीं होगा तो नो वर्क डन। चेंज अगर 0 है तो वर्क डन 0, हाँ। और अगर चेंज होगा ना, पोजीशन चेंज हुआ तो डिस्टेंस भी तो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस चेंज हुआ है ना। हाँ। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल दो, जो बचेगा वो आपका आंसर है। यस सर। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो अगली क्लास में हम 3 टॉपिक पढ़ेंगे, मतलब इसी को कंटिन्यूएशन में रखेंगे, ठीक है।
ठीक है इसी सर। पार्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अभी तो हम इसी वाले पार्ट की और प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी सर। ठीक है, और इसमें हम डालेंगे क्या क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस लाके डालेंगे, उसका वर्क डन हम निकालेंगे, और जो हमने लाइन पढ़ी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब इन तीनों टॉपिक को जब हम ब्लेंड करेंगे ना, घर सब मिलके बराबर, तब जाके आपका पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक खत्म होगा, कंप्लीट। अच्छा ठीक यानी है चैप्टर 1 एक तरीके से पूरा। ठीक है सर। उसके बाद हम कैपेसिटेंस शुरू करेंगे। हाँ ठीक है, और अब कुछ डेट शीट आई क्या, एग्जाम टेस्ट कब है आपका? सर अभी डेट ऑफिशियल पता नहीं है। नहीं है ना, तो हम अच्छा कर लेंगे, चिंता मत कर। आज मुझे पहले उस क्वेश्चन पेपर में जो आपसे बन सकता है उसको बना के भेजिए। सर मैंने बना लिया सारे देखो, ट्राई मार के एक आध और जो बन जाए आज पढ़ने। सर। मेरे को कुछ में डाउट था। तो वो तुम 1 to 1 पूछ लो ना, व्हाट्सएप पे पूछ लो। ठीक है सर। ठीक है, तो ये क्लास हम आज यहीं कर रहे हैं, इसको हम यहीं से टू बी कंटिन्यूड करेंगे आगे। ठीक है, ठीक है सर। चलो।